मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी जान, आज हम आपको सिखाने वाले हैं शलजम गोश्त की इंतहाई लजीज और मज़ेदार शोरबे वाली रेसिपी। जी हाँ, शोरबे वाले शलजम गोश्त हम बनाने वाले हैं आज, जो कि इंतहाई लजीज और मज़ेदार होते हैं। तो अगर आप इस सिंपल सी रेसिपी को, सिंपल है बट यूनिक बहुत है, तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल किचन में 10 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करने से फायदा होगा कि हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो इंस्टाग्राम का हैंडल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको भी फॉलो करें। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और आज हम पका रहे हैं शलजम गोश्त, यानी कि गोंगलू गोश्त। तो जिसके लिए मैंने ये गोश्त जो है बीफ है, ये मैंने बॉईल कर लिया था कुकर में डाल के, लहसुन अदरक और इसमें प्याज और लहसुन अदरक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। तो अब मैंने कुकर से निकाल लिया है, इसकी यखनी अलग कर ली और गोश्त अलग कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपना टमाटर और घी। तो ये मेरे पास है जी आधा कप के बराबर है हमारे पास ऑयल। ये आधा कप में ऑयल डाल दूंगी इसमें। तो साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे अपने टमाटर, जो मेरे पास टमाटरों की पेस्ट होती है। तो ये मेरे पास है जी हाफ प्याली टमाटर और उसमें 2 सब्ज मिर्चें मैंने काट के डाली हैं। तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको थोड़ी तेज आंच करके इसको भूनेंगे, ताकि हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए। तो ये अभी इस पे हम ढक्कन लगा देते हैं। तो 3 से 4 मिनट ढक्कन लगा देंगे, ताकि इसमें अच्छे से ये इसका पानी खुश्क हो जाए टमाटरों का, और अच्छे से टमाटर की बुनाई हो जाए। तो फिर हम इसमें अपने स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। तो आप लोगों ने मेरे तरीके से शलजम गोश्त लाजमी बनाने हैं। ये इतने मजे के बनकर तैयार होते हैं ना, अक्सर बच्चे या बड़े शलजम शौक से नहीं खाते। अगर मेरे तरीके से आप बनाएंगे ना तो वो छोड़ेंगे ही नहीं शलजम गोश्त। तो आप लोगों ने जरूर ट्राई करना है। तो अभी इसका पानी खुश्क होता है, तो फिर हम इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। तो आप लोग वीडियो एंड शुरू से लेके एंड तक देखेंगे, बगैर स्किप किए तो फिर ही आप लोगों को सही समझ आएगी। तो बगैर स्किप किए आप लोगों ने देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो ये देखिए माशाल्लाह टमाटर हमारे भुन रहे हैं। तो अब इसी पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे अपने स्पाइसेस वगैरह, ताकि इसके साथ हमारे मसाले भी भुन जाए। तो मसालों में क्या क्या है वो कुछ यूं है। ये हमारे पास है जी 1 टीस्पून भर के हल्दी, 1 टीस्पून भर के नमक, और जो 2 चुटकी के बराबर है हमारे पास काली मिर्च पीसी हुई, और जो हाफ टी स्पून हमारे पास है जी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून है हमारे पास धनिया का पाउडर। तो ये सारी स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। आप लोग अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये शलजम है, ये शलजम जो है ना वो ज्यादा स्पाइसी अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए, क्योंकि मैंने सब्ज मिर्चें भी डाली थी 2 काट के, तो वो भी बीज वाली थी, तो इसलिए मैंने मिर्चें हाफ टी स्पून डाली। आप लोग अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। तो अब हम इसकी करेंगे अच्छे से बुनाई, ताकि ये ऑयल छोड़ दे। फिर इसमें डालेंगे शलजम। ये मेरे पास किलो बीफ था और किलो ही शलजम है मेरे पास। तो अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे और फिर इसमें अपने शलजम ऐड करेंगे। और शलजम जब ऐड करेंगे तो उसके साथ हम ऐड करेंगे गुड़। अक्सर लोग गुड़ नहीं डालते शलजम में, तो इसलिए उनके शलजम जो है ना वो मज़े के नहीं बनते। शलजमों में हमेशा थोड़ा सा गुड़ ज़रूर डालते हैं, उससे उसका फ्लेवर जो है वो निकल के बाहर आता है। तो ये शलजम में गुड़ लाजमी डाल के आप लोगों ने ट्राई करने हैं, जो नहीं डालते। तो इसको अच्छे से बुनाई करेंगे और फिर हम इसमें अपने गोंगलू शामिल करेंगे। जी गोल गोल जो होते हैं ना, जो बच्चे सोने हो ना, उनको पंजाबी में लोग कहते हैं ये देख गोंगलू जी कितना सोना है। तो गोंगलू भी बड़े सोने बनते हैं अगर सोने तरीके ना बनाए जाते। तो ये देखो मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने गोंगलू। ये देखिए मेरे पास है जी किलो शलजम, जिसको मैंने इस तरह क्यूब्स छोटे छोटे काट लिए हैं। तो इसमें हम ऐड करेंगे अपने शलजम। तो इसको करेंगे इसकी अच्छे से बुनाई, और साथ में डालेंगे इसके गुड़। ये मेरे पास इतना सा गुड़ है, देख लें आप। ये तकरीबन अगर पीसा जाए तो फिर ये 3 टेबल स्पून बनता है। तो ये 3 टेबल स्पून के हिसाब से हम इसमें डाल रहे हैं जी गुड़। अब इसको करेंगे अच्छे से इसकी बुनाई, ताकि ये भुन जाए। और फिर इसमें हम अपना पानी ऐड करेंगे, जिस हिसाब से हम लोगों ने इसका शोरबा रखना है। कुछ लोग ज़्यादा पतला शोरबा पसंद करते हैं और कुछ गाढ़ा। तो आप लोग अपनी मर्जी से जिस तरह आप लोगों को पसंद है आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। तो अभी तो हम इसकी करेंगे बुनाई, ताकि गुड़ भी इसमें मेल्ट हो जाए और जैसे ये भुन भी जाए। तो फिर हम इसमें करेंगे पानी ऐड। अभी इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। जितनी अच्छे से बुनाई करेंगे उतना ही मज़े का सालन बनेगा। तो आपने मेरी वीडियो बगैर स्किप किए देखनी है। तो अगर पसंद आए लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई चैनल पर नया आता है ना तो वो बिना देखे और सब्सक्राइब किए निकल जाते हैं। तो मैं हर वीडियो में यही आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ ज़रूर इसको
मेरी वीडियो को अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिया करें और बेल आइकन को भी दबाया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो इसी तरह आप लोग अपना प्यार दिखाया करें हमें, तो ताकि हम नई नई वीडियो आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज लेकर आए। तो अभी इसकी करते अच्छे से बुनाई और फिर डालते हैं इसमें पानी। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको ढक्कन लगाया हुआ था। तो आप देखते हैं, देखिए शलजम हमारे भुन चुके हैं। ये जब ऊपर से श्लिंग श्लिंग नजर आने लग जाए ना शलजम, तो समझो शलजम आप लोगों के भुन चुकी है। तो जब हमने डाले थे तब खड़े खड़े थे, तो अब ये बैठ गई है, यानी कि श्लिंग हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। और ये इतना अच्छा और भी इतनी मजे की खुशबू आ रही है ना शलजम की, तो आप लोगों ने जरूर ट्राई करने हैं। ये देखिए माशाल्लाह मसाला जो चमचे के साथ लग रहा है, इतना मजे का ये मसाला इसका भुन चुका है और ये इतना मजे का बनकर तैयार होगा शोरबा इसका। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो ये मेरे पास इसकी बची हुई यखनी थी, ये हाफ मग्गा था मेरे पास बचा हुआ यखनी का। तो ये देखें, ये अब मैं इसमें डाल दूंगी। अगर ये मुझे सही रही तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। ये इसमें डाल दूंगी मैं यखनी, ये मेरे पास आधा मग्गा था। तो इसमें मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि गोश्त में लहसुन अदरक और प्याज डाल के मैंने इसको बॉईल किया था। तो टमाटर मैंने नहीं डाले थे, टमाटर मैंने बाद में ऐड किए थे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि मुझे उतना काफी लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं आधा कप मैंने और डाल दिया। अब हम इसको लगा देंगे ढक्कन और आधे घंटे के लिए इसको पकने देंगे। और आधे घंटे के बाद हमारा मजेदार खुशबूदार गोंगलू गोश्त जी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह आधा घंटा हो चुका है और सालन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा खुशबूदार शलजम गोश्त हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और डालेंगे और धनिया डालेंगे और हमारा सालन हो जाएगा बनकर तैयार। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, ये मेरे पास है गरम मसाला, तो हम 2 चुटकी इसमें डाल देंगे। ये देखें, तो अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, ये थोड़ा सा हमने इसमें नमक और ऐड कर दिया। और आप डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, इससे इसका जायका और मजे का बन जाएगा। थोड़ी सी हमने पहले डाली थी, थोड़ी सी अब डाल दी। तो अब हम इसमें डालेंगे ये अपनी सब्ज धनिया जो मैंने काट के धोकर रखी हुई थी, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर धनिया है मेरे पास। तो अब हम इसको करेंगे मिक्स और चूल्हे से हांडी को उतार लेंगे। तो हमारे जी गोंगलू गोश्त बनकर हो गए हैं रेडी। माशाल्लाह देखिए शलजम कितने अच्छे से गल चुके हैं, वो अंदर ही अब टूट रहे हैं। तो आप लोगों ने जरूर मेरी ये रेसिपी ट्राई करनी है। तो देखिए माशाल्लाह कितना खुशबूदार जायकेदार सालन बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम उठा के इसको रखते हैं शलफ पे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा खुशबूदार सालन कितना मजे का और कितना प्यारा बनकर तैयार हुआ। आप लोगों ने मेरी बताई हुई रेसिपी से जरूर एक दफा ट्राई करना है। अगर पसंद आए लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें और प्यारे प्यारे अपने जैसे कमेंट्स लाजमी दिया करें। और मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।